अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 5, एवेंजर्स 7, फैंटास्टिक फोर 2, ब्लेड का कैंसिल होना, डीसी का दोबारा से डूबना, ये सारी की सारी न्यूज आज हम हफ्ता वसूली में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मोहब्बत अपनी जान मार्वल से। तो मार्वल की तरफ से ये सेगमेंट सबसे पहली न्यूज ये स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे के अंदर हमें येलेना एंड स्पाइडरमैन का न्यूड सीन देखने को मिल सकता है। वेल, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि मार्वल की अब तक की स्पाइडरमैन की मूवीज में हमें ऐसा ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। एंड ये रूमर्स हो रहे हैं कि येलेना एंड स्पाइडरमैन का जो सीन होगा ये पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर स्पाइडरमैन की जो मूवी होगी ब्रैंड न्यू डे उसकी एंडिंग में सबसे लास्ट का सीन होगा, जो हमें एक व्हाट द फक मोमेंट देगा, जो कि हम मार्वल को देखते हुए आए, चाहे वो होमकमिंग वाला हो या फिर वो फार फ्रॉम होम वाला हो, नो वे होम वाला हो, एंड स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे के अंदर भी शायद हमें लास्ट में व्हाट द फक वाला मोमेंट देखने को मिल सकता है। एंड जब बात स्पाइडरमैन की हुई रही है तो हम दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को कैसे भूल सकते हैं। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 शायद से सोनी की तरफ से बन सकती है। इसके काफी ज्यादा अच्छे खासे रूमर्स आ रहे हैं एंड इसके अंदर हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ऑब्वियसली देखने को मिल सकता है। एंड जब एंड्रू गारफील्ड की बात हो रही है तो ये भी न्यूज आ रही है सोनी अपने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स रिबूट करके दोबारा से एक स्पाइडरमैन के यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो दोबारा से एंड्रू गारफील्ड को लेना चाहते हैं। बात मार्वल की हुई रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर डूम को। देखो डॉक्टर डूम को ऑफिशियल लुक रिवील हो गया है। वेल, तुम्हें स्क्रीन पे फोटो दिखाई गया होगा, लेकिन अगर इसे हट के देखें तो इसका एक सॉफ्ट टॉय भी लॉन्च हुआ है मार्वल की तरफ से। तो ये भी कहा जा रहा है कि मार्वल के अंदर जो शुरू से मार्वल को संभाल लेते हैं, जो केविन फाइगी मार्वल के फेस थे, उनको मार्वल फायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जगह अब आने वाले हैं रूसो ब्रदर्स। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हमें अभी पता लग रहा है कि एवेंजर्स 7 की तैयारी होने वाली है सीक्रेट वॉर के बाद। क्योंकि अगर तुम देखो तो विंटर सोल्जर से जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि रूसो ब्रदर के द्वारा बनाई हुई थी, चाहे वो विंटर सोल्जर हो, सिविल वॉर, फिर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये सारी कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली थी। यही चीज मार्वल चाहता है कि इस बार केविन फाइगी फेस ना बन के रूसो ब्रदर्स मार्वल के फेस बने एंड वो इसी चीज को आगे लेके अपनी म्यूटेंट सागा से लेके एवेंजर्स 7 तक इस चीज को कंटिन्यू करें। वेल, मार्वल की बात अगर बहुत हो गई तो अब बात करते हैं डीसी के बारे में। तो देखो, डीसी की सुपरगर्ल एक टिपिकली अच्छी मूवी है कि मैं वो देख के आया था, मूवी वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। एंड यही पे पता लग रहा है कि डीसी के अंदर मूवी के 2 वर्जन थे, जो कि एक ऑफिशियल जो हमें देखने को मिला और एक और था जेम्स गन का वर्जन था। हम जानते हैं जेम्स गन डीसी यूके इस वक्त करता रहता है, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि वार्नर ब्रदर्स अपनी उंगली बीच में से नहीं हटा रहे हैं। जैसा हमें पहले बताया जाता है कि जैक सिनेमैटिक यूनिवर्स के वार्नर ब्रदर्स मार्वल बनना चाहता था, जोक्स क्रैक करना चाहता था, लाइट मूवीज बनाना चाहता था, एंड इसी वजह से क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से डीसी यानी डीसी जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स का वो बंद हो गया था। एंड यहीं पे अब ये दोबारा से न्यूज आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स अभी भी अपनी बीच में से उंगली नहीं हटा रहे हैं एंड डीसीयू दोबारा से बंद हो सकता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि डीसीयू बंद हो जाएगा एंड सुनील शेट्टी अपना कॉपी यूनिवर्स पूरा कर लेगा। वेल, जब बात अब डीसी की हो ही रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने अगेंस्ट सुपरमैन को। देखो, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो आने वाली है एंड जो डीसीयू के करता धरता जेम्स गन है, उनकी बीवी ने ये कहा है सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो सबसे अच्छी मूवी होने वाली है। वेल, बात करते हैं शर्म की, तो देखो ब्लेड मूवी दोबारा से कैंसिल हो सकती है। मैं जेन्युइनली बताऊं कंफ्यूज हो गई कि ये मूवी बनेगी भी या नहीं बनेगी, क्योंकि अगर नहीं बनने वाली तो हमें सीक्रेट वॉर के अंदर ब्लेड को देखने का कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर हमें ब्लेड देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लेड की न्यू मूवी? ना, हमें देखने को मिलेगा मिडनाइट सन्स, जिसके अंदर हमें ब्लेड दिखाया जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल, मार्वल का ओजी सबसे बेस्ट विलन स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन, जो कि विलियम डेफो प्ले किया था, वो शायद हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दोबारा देखने को मिल सकता है। वेल, तो बात करते हैं अपनी लास्ट न्यूज के बारे में। अगर तुम लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी होगी तो उसके अंदर हमें एक सीन देखने को मिला था जहाँ पे थॉर रो रहा था एंड डेडपूल उसके सामने था। यहीं पे इस चीज को कंटिन्यू देख के हमें एक रूमर सुनने को मिला है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें एक पेड़ दिखाया जाएगा। वो पेड़ होगा थॉर का एंड डेडपूल का। मुझे नहीं पता मार्वल क्या टीज कर रहा है, ये रूमर से कंफर्म भी नहीं है, लेकिन कंफर्म हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है न्यूज के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को ध्यान से मेंशन करूं। बट फिलहाल के लिए अगर ऐसी चटपटी न्यूज वाली वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।